वो जिस तरीके से बयान दे रहा है कि बांग्लादेश में सरकार निपटा दी और यहाँ भी निपटा देंगे, इस तरीके का बयान जो है शोभा नहीं देता। ऐसा होने नहीं देगी बीजेपी सरकार जब तक बीजेपी सरकार और मोदी जी जिंदा। ये तो सरासर देशद्रोही वाली बात कर दी। जब तक हिंदू जिंदा है ऐसा नहीं हो सकता। अब हिंदू जाग चुका है और अपने हाथों में शस्त्र उठाने के लिए मजबूर है। बांग्लादेश में हिंदू काटा जा रहा है, जैसे भारत में होगा ऐसा भारत में अन्याय गलत हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब हिंदू जाग चुके हैं। जो आज अपने हिंदुओं को ही अपने देश से निकाल के भगाने की प्रयास कर रहे हैं, लगातार ऐसे प्रवासी श्रमिकों को, रोहिंग्याओं को यहाँ से मार के भगा देना चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। राकेश टिकैत ने एक विवादित बयान दिया है। वही राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चला था। और बयान ये है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में सरकार निपट गई उसी तरह से यहाँ की सरकार को भी निपटा देंगे। और उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि हमारा बुलडोजर जिस दिन लाल किले तक पहुंचा था, अगर हमने संसद की तरफ मोड़ दिया होता तो उसी दिन सरकार निपट गई। ये बताइए इस बयान को किस तरह देखते हैं? एक इस तरीके का बयान जो है शोभा नहीं देता। ये तो सरासर देशद्रोही वाली बात कर दी। कहीं ना कहीं ये जैसे खालिस्तानियों के साथ उनका साथ दे रहा था, किसानों का साथ दे रहा था। अगर वो एक समाज का सामाजिक इंसान होता तो क्या वो सरकार के साथ इस तरीके का नुकसान करता? क्या अपने देश में इस तरीके की नुकसान करता? नहीं करता, बिल्कुल। आज वो जिस तरीके से बयान दे रहा है कि बांग्लादेश में सरकार निपटा दी और यहाँ भी निपटा देंगे, तो ये सरासर गलत है। उसकी सोच ये गलत है। ऐसा होने नहीं देगी बीजेपी सरकार जब तक बीजेपी सरकार और मोदी जी जिंदा वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में सरकार निपटा दी। बांग्लादेश में तो हिंदुओं को भी मारा काटा जा रहा है, तो क्या यहाँ पे भी हिंदुओं को मारा काटा जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक हिंदू जिंदा है ऐसा नहीं हो सकता। अब हिंदू जाग चुका है और अपने हाथों में शस्त्र उठाने के लिए मजबूर है। आज की डेट में जितनी माताएं, बहनें और बेटी देख रही है ना, उनको अपने रक्षाबंधन पर बहुत लोगों ने, मैंने देखा, उनके भाइयों ने उन्हें शस्त्र धारण करके दिए ताकि वो अपने शरीर की स्वयं रक्षा कर सके, अपने प्राणों की। तो मैं भी चाहता हूँ आज आपके चैनल से जितनी माताएं बहनें देख रही हैं, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं तैयार हो जाइए। अगर कोई राक्षस आप पे किस तरीके से हावी होता तो उसका वध करने के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल। जब आप बचोगे तभी हमारे देश की बेटी सुरक्षित रहेगी और तभी समाज में बहन और बेटी की इज्जत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब सरकारें नाकाम हो जाती हैं किसी की रक्षा करने में, तो जाहिर सी बात है शस्त्र तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास आत्मरक्षा के अलावा कोई और दूसरा जरिया नहीं बचता है। तो या तो आप उसको मारेंगे या फिर खुद मरेंगे, तो यही रह जाता है। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। आज की जो बेटियां हैं वो लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती हैं। कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो हैं इन पंजाबियों के साथ मिले हुए हैं। जिस तरीके से ये पंजाब में घुसपैठ करके वहां से अपना खालिस्तान एरिया को कवर करने में लगे हुए हैं, तो वही आज ये चाहते हैं कि इस दिल्ली पर पूरी पर कब्जा कर ले। और इनका जो टारगेट है वो इन्होंने बना रखा है कि पहले दिल्ली पर कब्जा करें, क्योंकि चारों तरफ से जितने भी रोहिंग्या आके बस रहे हैं सबसे ज्यादा वो दिल्ली के अंदर ही बस रहे हैं। इन्होंने टारगेट अपना। कौन शरण दे रहा है इनको? कौन दे रहा है? अभी आम आदमी पार्टी दे रही थी, पहले कांग्रेस दे रही थी, कांग्रेस ने नहीं बसाए। यहाँ आम आदमी पार्टी ने बसाए, खूब बसाए। इनको तंबू बना कर दिए गरीबों को। देश विरोधी काम नहीं है ये, बिल्कुल विरोधी काम है। जो यहाँ के अपने जो भारत के जो हिंदू सनातन लोग हैं उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, वो मजबूर हैं, वो रोडों पे सड़कों पे खा रहे हैं। ये दूसरे देश से आए प्रवासी श्रमिकों को सब कुछ चीज दे रहे हैं। जो आज अपने हिंदुओं को ही अपने देश से निकाल के भगाने की प्रयास कर रहे हैं, लगातार ऐसे प्रवासी श्रमिकों को, रोहिंग्याओं को यहाँ से मार के भगा देना चाहिए, उन्हें खदेड़ देना चाहिए यहाँ से। हमारे कुछ हिंदू साथियों ने ऐसा करने का प्रयास किया तो सरकार ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये सरासर गलत हुआ। जैसा कि मैं बता देता हूँ, पिंकी चौधरी को जेल में उठा के बंद कर दिया। या यश चौधरी के साथ जो गलत हुआ, बहुत ज्यादा अन्याय हुआ। काफी विरोध में, सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। लगातार जंतर मंतर पर इधर उधर उन्होंने धरना प्रदर्शन किए उनको बचाने के लिए। लेकिन वो इतने मजबूर हो गए। लास्ट टाइम उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा कि हिंदू कोई साथ नहीं है, वो तो अब अंदर छुपा फिर रहा है। लेकिन उसको क्या पता, आज उसके समर्थक हजारों की तादाद में उसके समर्थक उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार का जो फैसला है वो गलत फैसला है। अगर कोई देशद्रोही को यहाँ से भगाने का काम करता है तो क्या वो गलत है? बात तो बिल्कुल यही है। शरण कौन दे रहा है इनको जो देश विरोधी काम कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, विपक्ष पूरी हाथ दे रहा है इसमें अपना? जी। किस तरह से? जैसे कि जो अभी हो रहा है बांग्लादेश में, भैया बोले हैं कि जैसे बांग्लादेश में हिंदू काटा जा रहा है, जैसे भारत में होगा ऐसा भारत में अन्याय गलत हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब हिंदू जाग चुके हैं। अभी तक हिंदू जी नहीं बोल रहे थे, अब उन्हें एक हाथ में माल एक हाथ में बालम लेना ही पड़ेगा।